Assalamu alaikum ji, I am Miss Aisha and welcome back to our second term, I can say. So the very first topic is पाक भारत ताल्लुकात. अब ये चीज़ ऐसी है कि मतलब आप कह लें ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, ये जो थेरी है, ये रिवायती हरीफों की थेरी है और ये इसमें हम बहुत ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हैं, हमें इस पर ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो जो बेसिक चीज़ है, जो द बोन ऑफ कंटेंशन है, जो तनाज़े की वजह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मसला कश्मीर है. मसला कश्मीर एक ऐसा इशू है जो आज़ादी के वक्त से हमारे इर्द गिर्द आप समझ लें एक नासूर बन के चिमटा हुआ है और ये तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा जब तक दोनों ममालिक अपने ज़ाती तनाज़ात को एक तरफ करके इस कश्मीर को सॉर्ट आउट नहीं करते थ्रू सम निगोशिएशन, यानी बाहमी गुफ्तो शनीद के ज़रिए ही ये मसला हल हो सकता है. क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि इसका वाहिद और वाहिद हल सिर्फ जंग है, तो जंग 3 से लेकर 4 जंगें तक हो चुकी हैं और उससे कम से कम मसला कश्मीर को किसी किस्म की कोई रेजोल्यूशन नहीं मिली. ठीक हो गया. इसके अंदर जो बेसिक चीज़ आप लोगों ने करनी है वो ये है जी कि पाक भारत ताल्लुकात में आप एक बुलेट बनाएंगी मसला कश्मीर का. कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनें लिखेंगी कश्मीर के ऊपर कि 3 जंगें हो चुकी हैं. इसका जो बेसिक मसला है वो ये है कि भारत ने एक आप कह लें ढिटाई का, या फिर मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मनफी रवैया जो है वो अपनाए रखा है भारत ने. फिर दूसरा इसका आप बुलेट बनाएंगी पानी का मसला. पानी के मसले में आप सिंतास मुआहदे को शामिल करेंगी कि 1960 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक मुआहदा किया गया था जिसके तहत 3 मशरकी दरिया जो थे वो पाकिस्तान को मिल गए थे, जिनका नाम है सिंध, चनाब और जेहलम. ठीक है. और बाकी के जो 3 दरिया थे वो किसको दे दिए गए थे? भारत को. फिर उसके बाद आप शिमला मुआहदे का जिक्र करेंगी कि शिमला मुआहदा हुआ था 1971 की जब जंग शुरू हुई थी, जिसके अंदर हमने अपना बाजू, जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से उभरा है दुनिया में, वो हमसे अलग हो गया था. और जब 1971 में जंग बंदी की ज़रूरत पड़ी, 72 तक की जंग चली थी, तो उसके लिए हमने एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था शिमला अकॉर्ड या शिमला मुआहदा. इस मुआहदे के तहत दोनों पार्टीज़ ने, जो कि उस टाइम पर मेरा ख्याल है भुट्टो थी और दूसरी तरफ भुट्टो था और दूसरी तरफ जो था वो नाम खैर ऐसा मुझे याद नहीं है, तो दोनों ममालिक ने इस बात पर जो थी वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने का ऐलान किया था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बाहमी मुज़ाकरात से मसले हल करने की कोशिश करेंगे. अब जंग का कम से कम इनिशिएशन हम नहीं लेंगे. ठीक हो गया. फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है जी, आपने लिखने हैं सिफारती या सफारती ताल्लुकात, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसके अंदर आप एक बुलेट सार्क का बनाएंगी. एक चीज़ और 10th क्लास के, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है. जैसे आपको सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि शिमला मुआहदा क्या होता है, फिर इसी तरह आपको सवाल आ सकता है कि सार्क कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद है. खैर ये सार्क तो आगे भी बड़ा वास्ट सा टॉपिक है. फिर सिंतास मुआहदे पे आ सकता है. तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने माइंड में रखनी है. ठीक. 1990 में जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद मसला कश्मीर सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन फिर भी एक हद से आगे कभी भी हमारे ताल्लुकात जो थे वो खुशगवार खतूत पे इस्तवार नहीं हो सके. इसको आप 2 तरफ़ा भी कह सकते हैं, मनफी रवैया या कुछ भी ऐसी चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर जो है वो एक रिच प्योर कंट्री है, एक रिच प्योर टेरिटरी है, वहाँ पर माखज़ हैं दरियाओं के. तो कश्मीर हाथ से जाने का मतलब है कि आप आधा मतलब 40% तक गुलामाना सतह पर आ जाएंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो. ठीक हो गया. 5वां छठा पॉइंट वैसे मैंने नहीं लगाया क्योंकि इतनी ज़्यादा डेट्स हैं, इसको आप भी मत याद करें कि अगर आपके पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, अव्वल इसका लॉन्ग नहीं आता, जब 2 नोट्स आते हैं कि आता है मंदरजा झील पर नोट्स लिखें, उसमें एक आ जाता है कश्मीर ताल्लुकात, पाक भारत ताल्लुकात आ जाते हैं, दूसरा ऐसे कोई छोटा सा पॉइंट बना के दिया जाता है. तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 नंबरों के लिए आपका इतना मटीरियल मोर देन इनफ है. नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह से टैकल करते हैं. ठीक है. ये आप लोगों ने याद करना है.